हम तो ये दुआ करते हैं कि रावदान सिंह जी इस पूरे मसले के अंदर, इस मुकदमे के अंदर, ईडी के इस छापेमारी में साफ निकलें, स्पष्ट निकलें, पाक साफ निकलें। क्योंकि अगर कहीं गलती से हमारी इस जनता, जिसने 4 बार विधायक बनाया, बार-बार वोट दिया है, इसको ये पता चलेगा कि इस तरह से लोगों से पैसा लेकर और अपनी संपत्ति बनाने के फ्रॉड में उनका कहीं नाम शामिल है, तो मुझे लगता है एक-एक व्यक्ति को तकलीफ होगी, दुख पहुंचेगा। उन्हें लगेगा कि किस तरह से हमें भी इतने सालों तक ठगा गया है। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि इस पूरी कार्यवाही के अंदर रावदान सिंह जी पाक साफ निकले। कम से कम यहाँ की जनता को ये ना महसूस हो कि हमें इतने सालों तक ठगा गया है, किस तरह के व्यक्ति का हमने साथ दिया। 4 बार हमने गलत व्यक्ति को विधायक बना दिया। बिल्कुल, अगर इस तरह की चीजों में उनका हाथ मिलता है तो हर व्यक्ति को तकलीफ होगी, दुख होगा। से आपको पता है कि ईडी की रेड चुनाव के समय काफी बार सुनने में आता है बीजेपी करवाती है या कैसे हो रही, लेकिन महेंद्रगढ़ में रेड हुई, रावदान सिंह जी जो विधायक हैं अभी चुनाव भी लड़ रहे, इस बारे में आपका क्या विचार? देखिए, ये पता चला है कि 1395 करोड़ लगभग एक बैंक में पहले लोगों से, लाखों लोगों से पैसा लिया गया, ये कहकर कि आपको ज्यादा ब्याज दिया जाएगा, और फिर उस पैसे को कुछ परिवारों ने मिलकर अपने लिए लोन के रूप में लिया और फिर कभी चुकाया नहीं। उस पैसे से इन परिवारों पे ये आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने में, जगह जगह जमीनें खरीदने में, इस तरह की चीजों में इस्तेमाल किया है। ईडी का छापा अब पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पे खुद चुनाव लड़ने से पहले ईडी का दौरा करती है। लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी खाते सीज कर दिए थे, केजरीवाल जी का भी ऐसा बिल्कुल बिल्कुल करती है। विपक्ष हो या विकल्प हो, जहां भी हो, पूरा दबाव बनाती है, एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। हो सकता है कि ये छापेमारी जो अब चल रही है, जो रावदान सिंह जी को भी मान लीजिए, तो अब ये चुनाव को लेके छापेमारी करी जा रही हो, क्योंकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हारी, और जो कोई जीती भी हैं तो वो बहुत छोटे मार्जिन से जीती हैं। तो ये तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से जनता मुंह मोड़ना चाह रही है, मुंह मोड़ चुकी है। अब चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, तो दूसरी पार्टियों के नेताओं पे इस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी के अपनाने की आदत रही है, तो ये भी हो सकता है। हम तो ये दुआ करते हैं कि रावदान सिंह जी इस पूरे मसले के अंदर, इस मुकदमे के अंदर, ईडी के इस छापेमारी में साफ निकलें, स्पष्ट निकलें, पाक साफ निकलें। क्योंकि अगर कहीं गलती से हमारी इस जनता, जिसने 4 बार विधायक बनाया, बार-बार वोट दिया है, इसको ये पता चलेगा कि इस तरह से लोगों से पैसा लेकर और अपनी संपत्ति बनाने के फ्रॉड में उनका कहीं नाम शामिल है, तो मुझे लगता है एक-एक व्यक्ति को तकलीफ होगी, दुख पहुंचेगा। उन्हें लगेगा कि किस तरह से हमें भी इतने सालों तक ठगा गया है। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि इस पूरी कार्यवाही के अंदर रावदान सिंह जी पाक साफ निकले। कम से कम यहाँ की जनता को ये ना महसूस हो कि हमें इतने सालों तक ठगा गया है, किस तरह के व्यक्ति का हमने साथ दिया। 4 बार हमने गलत व्यक्ति को विधायक बना दिया। बिल्कुल, अगर इस तरह की चीजों में उनका हाथ मिलता है तो हर व्यक्ति को तकलीफ होगी, दुख होगा।